बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये इसीलिए ना एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो मुझे लगता है वो एनवायरनमेंट से निकल पाते हैं। अगर इसका कुछ ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा विजुअल्स बन रहे हैं कि ना, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक पूरा कम्युनिटी एक हिस्सा है, तो वो कम्युनिटी से अगर एक हिस्सा निकलने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं वो फोर्स लगेगा ही उसको निकलने के लिए, और वो फोर्स से निकल के हम कहीं और पहुंच पाएंगे। समझ रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। इसके लिए मैं बताने भी चाहूँगा। हाँ हाँ। याद रखिएगा, जहाँ पर आप होते हैं वो जो एनवायरनमेंट होता है वो याद रखिएगा आपको इस तरह से ट्रेंड कर लेता है कि यू बिकम देयर पार्ट। हाँ, तो हम निकल और वहीं से आपको एप्रिसिएशन मिलती है। हाँ। तुम ये काम करोगे तो अच्छे बच्चे रहोगे, ये करोगे तो। याद रखिएगा, जब भी आप आगे बढ़ें आपको नई कम्युनिटी को बिलोंग करना आना चाहिए। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। मेरे एक मेंटोर कहा करते थे, उन्होंने कहा था कि जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो वहाँ पहले मेंटली बिलोंग करो और फिर उस कम्युनिटी को फिजिकली ज्वाइन करो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कितनी वर्कशॉप्स को ज्वाइन किया, पैसे दिए। जरूरी नहीं कि एकदम से वहाँ से मुझे सक्सेस मिली, पर मैं उस कम्युनिटी को, पिछली कम्युनिटी को छोड़ना चाहता था। यहाँ से मुझे एस्केप पॉइंट मानना पड़ता था। कई बार मैं लोगों से अभी भी कहता हूँ, तेरे पास पैसे नहीं है, तू कंगाली में जी रहा है। मैं कहता हूँ एक काम कर, कपड़ों पे आयरन कर, जूतों पे पॉलिश कर, बढ़िया सी शेव कर और 700-800 रुपये इकट्ठे कर। उससे क्या होगा राम सर? मैंने कहा 5 स्टार होटल में जा, वहाँ पर लॉबी में बैठ 4 घंटे, पेन पेपर रख और वहाँ पर 650 रुपये की कॉफ़ी आएगी और 50 रुपये वेटर को देना। और वो कहेगा इतने में तो मैं सारे महीने में कॉफ़ी पी लूँगा। बस यही तो तेरी कंगाली है। क्योंकि तू यू डू नॉट वांट टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू जो उस एनवायरनमेंट ने दिया है। आज हमें अगर आप एक अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल ब्रांड अपने आप को क्रिएट करना चाहते हैं, इमीडिएटली आप जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह को आपको अटैच रहना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ रहना है कि मैं इस जगह को छोड़ूंगा। ये मेरा जंपिंग पैड है। मेरा गांव वो जंपिंग पैड था। मैं गांव से अपने डिस्ट्रिक्ट में आया, वो मेरा जंपिंग पैड था। मैं वहाँ से मैं दूसरे सिटी में आया, मेरठ में, वो मेरा जंपिंग पैड था। फिर मेरठ से मैंने छलांग मारी, मैं दिल्ली में आया, वो मेरा जंपिंग पैड था, जहाँ पर मेरी इनकम आप इसे समझिए कुछ 1000 से लाखों में पहुँच गई। मैं उसके बाद बताऊँ, उसके बाद मैंने दिल्ली से जंप मारा और मैं 4 साल तक सिर्फ जुहू पर रहा हूँ। जुहू पर मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने 50,000 रुपये 60,000 रुपये मेरे उस जगह के दिए पर मंथ कि आप रहिए यहाँ पर। लेकिन वहाँ से मुझे एक जंप मिला। अब इसी जंप को लेने के लिए मैं कई बार, सिर्फ लोग कहते हैं कि यार 3 बार तुम दुबई चले जाते हो, क्यों जाते हो? क्या तुम वहाँ चीज़ों को देखते हो? नहीं, कुछ नहीं देखता हूँ। बस मैं उस पार्ट को जीना चाहता हूँ, उस एनवायरनमेंट को जीना चाहता हूँ। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि जहाँ लाइक माइंडेड लोगों की वर्कशॉप चल रही है, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, लो पैसा इसके लिए उधार, बेचो अपना जो भी आपके पास है। आपकी कार बहुत दूर तक आपको नहीं ले जाएगी, लेकिन ये एनवायरनमेंट जो आपको 2 दिन का मिलेगा, 3 दिन का मिलेगा, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहकर, ये तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। राइट। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सर मेरे दिमाग में है। यूएसए का शार्क टैंक है, उनमें रॉबर्ट नाम के एक बंदे हैं, उनका सरनेम मेरे को नहीं याद है, बट वो जब 22 साल के थे ना, तो ही वॉज वेरी कन्फ्यूज। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में करना क्या है। तो वो और उनके दोस्त लोग मिलके, मतलब अरे कुछ तो करते, तो उन्हें क्या ना सेमिनार के बारे में मालूम पड़ा कि ये सेमिनार में जाना है। अब वो 5-6 दोस्त थे, बट सेमिनार की जो फीस थी वो $300 थी। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, बात अराउंड 1980s की थी। तो वो टाइम पे $300 तो बहुत ज़्यादा थे। तो क्या हुआ, रॉबर्ट जो थे ना, वो गरीब ही थे, बट उन्होंने कैसे करके वो $300 जोड़े उन्होंने, और ही वॉज द ओनली पर्सन हु वेंट टू द सेमिनार। बाकी सारे दोस्त नहीं जा पाए, नहीं गए, नहीं, वो लोग इतना पैसा खाई कहाँ। बट आज देखो, आप अगर देखोगे स्टोरी, आज वो रॉबर्ट जो है वो $300 मिलियन के एम्पायर के बादशाह है। बाकी उनके दोस्तों को कोई जानता भी नहीं है। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में बात बताई थी जो मुझे कितनी पावरफुल लगी। और मैंने खुद देखा ना सर, मैं कई बार जब ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, मैं भी जाता हूँ, वहाँ पे हम जाते एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग ही एनर्जी रहती है। कई सारे लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, और वो इवेंट पे जब बातें भी होती हैं ना, उनको लगता है कि सब हो जाएगा। उनका एक एटीट्यूड होता है ना, एक विनर्स एटीट्यूड होता है कि सर ये हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। पॉजिटिविटी आ जाती है। बट फिर क्या प्रॉब्लम होती है, वो लोग वापस से वही नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका वो वापस से डाउन हो जाता है कई बार, जिसके जैसे लोग कई बार कर नहीं पाते। तो ये चीज़ आपने भी नोटिस करी कि जब हम पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग लोगों के साथ समय बिताते हैं, इवन इफ वी शेयर द स्पेस, तो एक पॉजिटिविटी आने लगती है, एक अच्छापन आता है, जो जैसा कि मैंने भी सीखा हूँ, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। जब अगर पॉजिटिव स्टेट में जब तक आप रहोगे तब तक सब चीज़ें होती रहेगी, और जब पॉजिटिव स्टेट खराब होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? मैंने एक किताब पढ़ी थी, साइंस ऑफ इमोशन, वो मेरी फेवरेट बुक्स में थे। हाँ। और डॉक्टर फहद बशीर हैं जो शारजा में रहते हैं, कैलकट यूनिवर्सिटी से उनकी, उस किताब को मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया। उसमें एक चीज़ थी
कि जो भी आपके हार्ट की फीलिंग होती है, जो इमोशंस होती हैं, उन इमोशंस से आप अपने दायरे के लोगों के मूड को बदल देते हैं। अगर मैं इस समय एक अच्छी फीलिंग लिए बैठा हूँ, प्यार की, अपने हार्ट में लव की, कंपैशन की, और मेरे बगल में कोई इवन बैठा हुआ है चुपचाप और वो मर्डर करने की सोच रहा है, तो मेरा हार्ट उसे बदल देगा, उसका हार्ट मुझे नहीं बदलेगा। यानी कि इतनी पावर होती है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ के जो अनुभव होते हैं वो आपको नहीं पता कौन सा न्यूरॉन किस चीज़ को रिजोल्व कर ले, कौन सा इशू था आपका वो रिजोल्व हो जाए, कौन सा आपका लिमिटिंग बिलीफ है जो अपने पेरेंट्स से लिया है, अपने गांव से लिया, अपनी सोसाइटी से लिया है, वो रिजोल्व हो जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2007 की बात है। मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े राइटर हैं NLP के, और वो आ रहे हैं इंडिया में, और वो ही इज कमिंग फॉर ओनली फॉर 7 days एंड हिज फीस वॉज 1,75,000 रुपीज़ 7 दिन की। आई थिंक इट इज़ क्वाइट मच बिग, ठीक है ना। और ये हयात दिल्ली में था, और मैंने भी उसमें रजिस्टर करा लिया, ठीक है ना। और रजिस्टर करने के बाद 7 दिन के अंदर ही मैंने उनसे कहा कि सर आप तो you are not the person who has written this book, because I know NLP about it. I mean, I've been teaching it. हाँ, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई सर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ, एनीवे, वो तो मैंने बहुत ही जेंटलमैन वे में कहा था, पर मैं अपने गांव का रहने वाला हूँ तो मैं ऑथेंटिक कह देता हूँ। हाँ, सही है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ जीशान साहब, हाँ, उन 7 दिनों में मुझे वहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने वहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी जिसने मुझे अपने फील्ड में यूनिक बना दिया। डू यू नो व्हाट? मुझे ये पता चल गया कि भाई साहब मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ जो वर्ल्ड पॉपुलर है। हाँ, समझ गए? ये रेफरेंस ने मेरे अंदर के कन्विक्शन को कंप्लीट बदल दिया। एंड इमीडिएटली मैंने कहा यार वो तो 10% भी नहीं है जिसको मैं 100% मान रहा था, और मैं तो उससे कहीं ज़्यादा हूँ। याद रखिएगा, यू गेट न्यू पर्सपेक्टिव। ऐसे ही जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक ही तरह के लोग गोल बनाए बैठते हैं, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये रूल है यहाँ पर। इसको मास्टर माइंड इफेक्ट कहते हैं। हाँ, right, जिसको अगर आप लॉ ऑफ सक्सेस किताब में पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर मास्टर माइंड इफेक्ट से शुरू होता है। उसका मीनिंग ये है कि जहाँ पर जिस काम को आप पॉपुलर होना चाहते हैं, उस पॉपुलरिटी को लेने के लिए, उस एक्शन को पूरा करने के लिए जहाँ पर लोग इकट्ठे हों और वो एक ही थॉट को लेकर चल रहे हों, ये नहीं कि वहाँ पर बिना मतलब कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा, ये नहीं, ठीक है ना। तो इस जगह पर आकर आपके कुछ इश्यूज ऐसे रिजोल्व होते हैं जिनको आपको नहीं पता, और कुछ न्यूरल पाथवे ऐसे बनते हैं कि वो आपकी जर्नी को 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि आप अकेले भी घर पर बैठे हुए कुछ किताबों को पढ़ रहे हों, पर वो एनर्जी नहीं मिलेगी, वो इशू रिजोल्व नहीं होगा, वो हार्ट कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, वो गट की इंस्टिंक्ट नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, जाइए उन जगह पर जहाँ पर क्रिएटर्स की कोई समिट हो। अगर आप एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हैं, जाइए उस जगह पर जहाँ ऑथर्स की समिट हो रही हो, सुनिए उनकी बात। अगर आप एक अच्छे मीडिया पर्सन बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, जहाँ पर जाइए उन लोगों को जहाँ पर मीडिया की बातें और वो गहरी चीज़ें चल रही हों। याद रखिएगा, वो आप कहेंगे वो तो मैं बाहर से भी देख लूँगा, देख लोगे, लेकिन वो एनर्जी वहाँ से नहीं आएगी। जब वो आदमी कई बार आपको टच कर देगा आपका मेंटोर, और आपने कहा कि सर मुझसे नहीं होगा, आओ गले लगो, और एक टप से कर दिया, आप कर लोगे जाओ, और ये कर लोगे जाओ भाई, ये एंकर बन गया ज़िंदगी भर के लिए। एंड इसकी कोई वैल्यू नहीं चुका सकता। ये चीज़ हर एक ऑर्डिनरी आदमी को समझनी चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के एनवायरनमेंट में जाना जरूरी है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।